नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टेलीग्राम बॉट के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें इंट्रोडक्शन टू टेलीग्राम मैसेंजर एंड बॉट, टेलीग्राम मैसेंजर और टेलीग्राम बॉट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसका बेनिफिट्स है, कहाँ पे यूजेस, इसका बेनिफिट्स क्या है और कहाँ पे यूजेस होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देन हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि टेलीग्राम बॉट हम लोग अपना कैसे बनाएं। खुद का बॉट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। वो बॉट बनाने के क्रम में हम लोग बॉट फादर का यूज़ करेंगे, टोकन के बारे में जानेंगे, चैट आईडी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चैट आईडी हम लोग कैसे निकालते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है यहाँ पे टेलीग्राम बॉट के थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए। तो चैट आईडी हम लोग कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। और कुछ एपीआईज जानेंगे जिसके थ्रू हम लोग टेलीग्राम बॉट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग को आज जानने का मिलेगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम टेलीग्राम मैसेंजर एंड टेलीग्राम बॉट क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। टेलीग्राम मैसेंजर के बारे में मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही होंगे। ये एक मैसेजिंग ऐप है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट मैसेजिंग ऐप का जो फीचर्स है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोग को अगर चैट करना हो, वीडियो कॉलिंग करना हो, हम लोग को वॉइस कॉलिंग करना हो, मैसेजिंग करना हो, फाइल शेयर करना हो, तो ये सारा का सारा हम लोग टेलीग्राम मैसेंजर के थ्रू कर सकते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपका दूसरा मैसेजिंग ऐप है उसमें भी अवेलेबल रहता है। जो इसको खास बनाता है बाकी मैसेजिंग ऐप से, वो एक वन ऑफ द फीचर है टेलीग्राम बॉट। तो टेलीग्राम बॉट क्या है? टेलीग्राम बॉट एक जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन है। जैसे आप जब टेलीग्राम बॉट को यूज़ करेंगे तो आपको दिखेगा और कि ये कितना यूज़फुल एक एप्लीकेशन बना हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग कुछ ऑटोमेटिकली हम लोग के लिए वो टास्क परफॉर्म करता है और वो उसका इंस्ट्रक्शन है। मीन्स उसमें डिफाइन हम लोग को करना पड़ेगा कि क्या वो काम करे, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। उसके थ्रू अगर हम लोग चाहते हैं कि कुछ कंटेंट फ़िल्टर करके लाए, हम लोग चाहते हैं क्या कि वो कुछ मैसेज भेजे, हम लोग चाहते हैं क्या कि कुछ वो फ़ोटो भेजे, हम लोग चाहते हैं क्या कि हम लोग जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे उसका रिस्पॉन्स जैसे क्विज रन करना चाहते हैं, तो इस तरीके का चीज़ भी हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम बॉट के थ्रू कर सकते हैं। टेलीग्राम बॉट का जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ में हम लोगों ने डिवाइड करके रखा हुआ है। इनपुट में टेक्स्ट वहाँ पे हम लोग अगर चाहे कर सकते हैं। कमांड अगर उसमें कुछ डिफाइन करना चाहें वो चीज़ हो सकता है। कुछ बटन्स बनाएँ जिसके थ्रू इंटरेक्ट करें वो हो सकता है। इंटरेक्शंस में इनलाइन डीप लिंकिंग, अटैचमेंट मेनू, ये सारा ऑप्शन मिलेगा। इंटीग्रेशन हम लोग जैसे अगर टेलीग्राम बॉट के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि अगर डिफरेंट दूसरे ऐप को इंटीग्रेट करना, तो वो भी यहाँ पे फीचर अवेलेबल है। दूसरा, अगर कोई पेमेंट लिंक हम लोग चाहें वो कर सकते हैं। वेब लॉगिन कहीं दूसरे वेबसाइट में लॉगिन करना चाहें वो कर सकते हैं। HTML5 गेम्स स्टिकर्स, तो ये सारे फीचर्स हम लोग को टेलीग्राम बॉट में मिलता है। आगे अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि टेलीग्राम बॉट हम लोग कैसे बनाएं। तो इसके चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि टेलीग्राम बॉट हम लोग खुद का अपना बॉट बनाना चाहें तो वो हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने जाकर टेलीग्राम में लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे आपको सर्च करना है BOT बॉट FATHER फादर, बॉट फादर सर्च करना है। और यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये मेनू आ जाएगा आपके पास। मेनू आ जाएगा तो हम लोग अभी किए क्या, हम लोग यहाँ पे न्यू बॉट सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग दो तरीके से, या तो हम लोग खुद यहाँ पे टाइप करें, मैसेज जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम लोग खुद टाइप करें, या फिर ऐसे हम लोग फॉरवर्ड स्लैश के साथ में टाइप करें। फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे यूज़ होता है कि कोई भी बॉट को कमांड देना है तो कमांड देने के लिए हम लोग वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने न्यू बॉट पर क्लिक किया तो एक हमारे पास एक इंटरेक्टिव मैसेज आया और मैसेज में ये पूछ रहा है क्या
कि हम लोग उस बॉट को किस नाम से बुलाएंगे, मीन्स जो डिस्प्ले नेम होता है वो डिस्प्ले नेम पूछ रहा है। डिस्प्ले नेम यहाँ पे हमने डाल दिया माई बॉट, ऐसे डाल दिया अंडरस्कोर टेस्ट। देखते हैं ये लेता है कि नहीं लेता है। हाँ, ये ले लिया। और लेने के बाद में अब हमें पूछ रहा है क्या कि इसका यूज़र नेम क्या होगा। तो यूज़र नेम में दोस्तों ध्यान देने वाली बात होती है क्या कि जब भी बॉट का यूज़र नेम देंगे तो उसका लास्ट 3 कैरेक्टर वो होगा BOT बॉट ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं माई बॉट अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर बॉट, ऐसा हम लोग इसका नाम देखते हैं ये लेता है कि नहीं। अच्छा, ये कोई और भी यूज़ कर रहा है तो इसका नाम हम दे देते हैं माई, ऐसा रखते हैं माई BT अंडरस्कोर बॉट। ये नेम भी ऑलरेडी दे रहा है, हम लोग इसका नाम दे रहे हैं माई BT अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर BOT। हाँ, ये ले लिया। ये ले लिया तो हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ गया, डन कॉन्ग्रेचुलेसन और ऑन योर न्यू कॉन्ग्रेचुलेसन का एक मैसेज आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि एक हमारे पास एक टोकन आता है, और ये टोकन यूज़ होता है जब हम लोग टेलीग्राम बॉट के थ्रू इंटरेक्ट करना चाहें। कुछ हम लोग अगर उसमें फंक्शनलिटी लगाना चाहते हैं तो हम लोग इस टोकन का यूज़ करेंगे। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको करना है क्या कि ये टोकन कहीं पे सेव करके रख लेना है, और ये चीज़ किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। किसी से इसलिए नहीं शेयर करना है क्योंकि अगर कोई भी ये टोकन जान गया तो वो हमारा जो बॉट जो अभी हमने बनाया है उस बॉट को वो कंट्रोल कर सकता है। तो बॉट कंट्रोल करने के लिए मेन ये की होता है जिसको टोकन बोलते हैं हम लोग। इस टोकन को, और ये टोकन यूनिक होता है। आप लोग जब अपना टोकन यूज़ करेंगे तो आपके पास जो सिस्टम टेलीग्राम में जो आएगा टोकन, वो टोकन आप यूज़ करेंगे, ना कि मेरा इस वीडियो में जो शो हो रहा है वो। अगला स्टेप है हमें एक टेलीग्राम ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग गए टेलीग्राम में और फिर न्यू ग्रुप पे क्लिक किए, और फिर ये उस ग्रुप में हम लोग ऐड कर देंगे ये जो हमने बोट बनाया था, उस बोट को ऐड कर देंगे। बोट का यूज़र नेम है माई BT अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर बॉट, ऐसा हमने नाम दिया था। ये हमारा बॉट है, इसको हमने उस ग्रुप में ऐड कर दिया। ग्रुप का नाम हम लोग दे देते हैं इसे माई टेलीग्राम टेस्ट ग्रुप, ऐसा हमने नाम दे दिया। ये ग्रुप बन के हमारा तैयार हो गया। इस ग्रुप में हम लोग एक मैसेज भेजते हैं, वो मैसेज का यूज़ हम लोग करेंगे इसका चैट ID एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कि ये जो टेलीग्राम बॉट हमने बनाया है इसको हम लोग यूज़ कैसे करें। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो टोकन है इस टोकन को हमें सेव करके रख लेना है। हमने इस फाइल में सेव करके रख लिया है। और अब हम लोग एक सिंटेक्स में आपको बता रहा हूँ जो कि याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे URL है https
api.telegram.org। और इसके बाद में लिखना है बॉट, यहाँ तक मुझे लिखना है। इसके आगे ये जो टोकन नंबर जनरेटेड है वो टोकन नंबर इसके आगे पेस्ट कर देना है। फिर इसके आगे चूंकि मुझे अभी चैट आईडी निकालना है तो एक मेथड होता है गेट अपडेट्स। ये जाके हम लोग यहाँ पे वेब ब्राउज़र में डालेंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं आया, हम लोग उस ग्रुप में जाके फिर से एक मैसेज डालते हैं। मैंने मैसेज फिर से डाला। ऐसा कई बार होता है दोस्तों, तो आपको कुछ करना नहीं है, तो वो मैसेज आप दोबारा उसमें डाल दीजिए। ये मैसेज देखिए, इसमें हमारे पास इस तरीके से आउटपुट आ गया और इस आउटपुट से मुझे चैट आईडी निकालना है। ये चैट का आईडी आ गया और ये चैट आईडी ये मेरा चैट आईडी हो गया, जिसके थ्रू इस ग्रुप में हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमने नोटपैड में सेव करके रख लिया। ये हमारा चैट आईडी हो गया। अब आगे हम लोग अगर कुछ मैसेज भेजना चाहें तो वो हम लोग कैसे भेज पाएंगे? वो यहाँ पे एक मेथड होता है सेंड मैसेजेस का। सेंड मैसेज के थ्रू हम लोग यहाँ पे इस ग्रुप में अगर चाहेंगे मैसेज भेजना तो वो मैसेज हम लोग भेज सकते हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, गेट अपडेट की जगह पे हम लोग यूज करेंगे सेंड मैसेज। और इसमें हमें देना होता है चैट आईडी। चैट आईडी जो यहाँ पे था, और इसमें मुझे जो टेक्स्ट देना है, जो मैसेज भेजना है, वो यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल दिया। ये मैंने किया, ये हमारे पास ओके ट्रू का कंफर्मेशन आ गया। अब अगर हम लोग चाहें तो इस ग्रुप में जाके हम लोग देख सकते हैं। देखिए इस ग्रुप में यहाँ पे मैसेज आ गया। हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र में जाके और अगर कुछ और चीज़ लिखते हैं, ऐसा हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। देखिए इस ग्रुप में मेरे पास मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम लोग, ये एक यूआरएल हो गया, इस यूआरएल को हम लोग जहाँ से भी कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद में ये मैसेज आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे अगर मुझे कुछ फ़ोटो भेजना है तो वो मैं क्या करूँगा, जैसे pixel.com से मैं एक फ़ोटो का लिंक लेता हूँ। जैसे ये फ़ोटो मुझे मान के चलिए ग्रुप में भेजना है, तो मैंने क्या किया, इसका जो इमेज का लिंक है वो लिंक मैंने कॉपी कर लिया। मैं इसको नोटपैड में रख लेता हूँ।
और इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो है सेंड फोटो। यहाँ पे हम लोग है URL में सेंड मैसेज की जगह पे हम लोग डालेंगे सेंड फोटो। फोटो चैट आईडी यही रहेगा, और इसमें मुझे अगर ये इसमें जो फील्ड होता है वो होता है फोटो। फोटो इक्वल्स हमने उस फोटो का एड्रेस डाल दिया, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये जो हमारा ग्रुप था, इस ग्रुप में वो इमेज आ गया। जैसे अगर हम लोग चाहें इसके साथ कुछ कैप्शन देना तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। देखिए एक बार और वो इमेज आ गया और उसके साथ में एक कैप्शन भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फ़ोटो चाहेंगे भेजना, वो फ़ोटो भी हम लोग दे सकते हैं। अगर आपको इसमें और क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग दे सकते हैं वो अगर आपको जानना हो तो इसका डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे टेलीग्राम API डॉक्स। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हाँ, यहाँ पे मैं जाके अगर सर्च करता हूँ इसमें सेंड मैसेज, API। यहाँ पे हमने इससे अगर हमें सेंड फोटो के बारे में और भी जानना है, सेंड फोटो पे हम लोग क्लिक किए तो इसका जो पैरामीटर है उसका डेटा टाइप क्या है, वो ऑप्शनल है या रिक्वायर्ड है, ये सारा मिल जाएगा। इस तरीके से आप और भी अगर इसमें जो मेथड्स दिया हुआ है उसको अगर आप जानना चाहें तो यहाँ से इस वेबसाइट का यूज़ करके आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि इस तरीके का और भी आगे वीडियो मैं लाता रहूं आपके लिए, और जो भी अगर कुछ कमी है तो उसको हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।